पुष्पा जी, पवार साहब का केटरिंग कर लेते हैं। और डेकोरेशन के लिए ना चांदनी टेंट वाले से बात कर लेते हैं। हाँ। और शर्मा जी, पार्लर, मेहंदी, ऐसे और भी बहुत सारे खर्चे हैं। जितने पैसे हमारे पास है उसमें ये सब हो जाएगा ना? अरे शर्मी जी, आप क्यों टेंशन ले रही है? मैं हूं ना, मैं सब देख लूंगा। अंकल, आंटी, मैं अंदर आ सकता हूँ? दामाद जी। दामाद जी। अरे दामाद जी, खुश रहिए, खुश रहिए। आइए, आप भी ना कमाल करते हैं। ये तो आप ही का घर है। दामाद जी, आप आराम से बैठिए, तब तक मैं आपके लिए एकदम A1 चाय बनाती हूँ। नहीं आंटी, मैं नाश्ता करके आया हूँ। वो क्या है कि वेडिंग इनविटेशन कार्ड छपकर आ गए हैं, मैं वही देने आया था। अच्छा। मम्मी ने कहा है कि इससे भगवान के पास रखकर हम बांटना शुरू कर सकते हैं। कार्ड तो एकदम स्टैंडर्ड का है। आपके फैमिली की चॉइस एकदम A1 है डॉक्टर साहब। तभी तो हमारी अनु पसंद की है इनकी फैमिली ने। अनु दिखाई नहीं दे रही? वो ऑफिस गई है। अच्छा, चलो मैं निकलता हूँ, बहुत सारे काम बाकी है अभी। नमस्ते। हम खत्म, हमारा रिश्ता खत्म, हमारा प्यार खत्म। बहुत बड़ा घाव दिया तुमने मुझे ना अपनी शादी का। आगे से ये आर्यवर्धन ना तुमसे कोई नाराजगी जताएगा, ना कोई उम्मीद रखेगा, ना साथ मांगेगा। अरे सर, बिल्कुल ठीक नहीं है। मुझे उनसे बात करनी पड़ेगी। जो कुछ भी कहा ना मैंने उनसे, उसके लिए मुझे माफी मांगनी होगी। सर, Come in. अनु, तुम यहाँ? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो। सर, आप कल मेरे रोके में आए थे ना? बोलिए ना सर, जवाब दीजिए। हाँ, आया था। पर क्यों? ये देखने की मेरी अनु रोके पे कैसी दिख रही है, उसके रोके के फंक्शंस कैसे हो रहे हैं। और आपको कैसा लगा सब कुछ सर? सब फैंटास्टिक था। तुम अच्छी लग रही थी, मोहित अच्छा लग रहा था। तुम और मोहित, तुम्हारे और मोहित की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही थी। कांग्रेचुलेशंस। सर, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है ना। मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपका दुख, आपकी तकलीफ कैसे कम करूं। आप जानते हैं, मैं रात दिन यही सोचती रहती हूँ कि मैं ऐसा क्या करूं, ऐसा क्या जादू करूं कि मेरी बोली हुई चीजें, मेरे बोले हुए शब्द वापस हो जाए। मेरी बात तो आप भी जानते हैं और मैं भी, कि एक बार जो बातें हम बोल देते हैं या जो वादे हम कर देते हैं वो कभी वापस नहीं होते। सब मेरी गलती। बहुत बड़ा पाप हुआ है मुझसे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या करूं कि मैं बीता हुआ वक्त वापस ले आऊं। वो वक्त वापस ले आऊं जब सब कुछ ठीक था। आप खुश थे, आप ठीक थे, आपको मेरे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं थी। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अनु, खुद को दोष मत दो प्लीज। दोष ना दूं? सर, कैसे दोष ना दूं? मैं लीच की तरह आपके पीछे पड़ी हुई थी ना कि मुझे प्रपोज करो, मुझे प्रपोज करो। एक चांटा मारना चाहिए था आपको मुझे खींच के, तब मेरी अकल ठिकाने आती। पर आप तो वो भी नहीं कर सकते थे ना। आप इतने प्यारे, इतने अच्छे इंसान हैं कि आप ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। वहीं रुक जाना चाहिए था मुझसे। वहीं आपकी
इन्हीं बातों पर तो मैं बहती चली गई। मुझे आपसे प्यार हो गया। वहीं रुक जाती तो मुझसे इतना बड़ा पाप नहीं होता। आपने तो मुझे कई बार रोकने की कोशिश की कि अन्नू ये गलत है, पर मैं बेवकूफ डफर स्टूपिड पीछे पड़ी गई आपके कि मुझे प्रपोज करो। और जब आपने अपने दिल की बात मुझसे कही तो मेरी सारी हेकड़ी निकल गई। डर गई, मैं पीछे हट गई, कुछ नहीं कर रहा। सर मैं नंबर 1 की लूजर, डरपोक और कायर हूं। मैं बहुत बड़ी कायर हूं मैं। और सर ये बात सच भी है कि मैं सच में डर गई थी कि कहीं मैं अपने पापा को खो ना दूं। अपनी खुशियों के लिए मैं उन्हें जिंदगी भर का कोई बहुत बड़ा गम ना दे दूं। और मेरे पापा बिना इस धोखे को सह नहीं पाते। अगर मेरी जिंदगी आपके साथ है तो मेरी जिंदगी बहुत पहले से उनके साथ है। एक तरफ आप है सर, तो एक तरफ मेरे माँ बाप है। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। बिल्कुल ना, मुझे वैसा ही डर महसूस हो रहा है जैसा तब हुआ था जब मैं पहली बार स्टेज पर चढ़कर स्पीच देने जा रही थी। अनु प्लीज रो मत। अनु मैं उस दिन भी तुम्हारे साथ खड़ा था और आज भी तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। तो माना कि हम प्यार के बुरे दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन हमें अच्छा दौर नहीं भूलना चाहिए। प्यार कर पाना ना बहुत बड़ी खूबी होती है। और अगर मुझे तुम नहीं मिलती ना तो शायद मैं कभी ये जान नहीं पाता कि मैं आज भी प्यार करने के काबिल हूं। और अनु तुम्हें किसी भी तरह का पछतावा करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट मुझे तो अपनी मोहब्बत पे फक्र है कि मैंने एक ऐसी लड़की को पसंद किया जिसने खुद की खुशी के आगे अपने माता पिता की खुशी को रखा। पर मैंने आपकी खुशी तो कुर्बान कर दी ना सर। तो मुझे खुशियों की कभी आदत थी ही नहीं। आप पिछले कुछ दिनों में थोड़ी आदतें बिगड़ गई थी, अब फिर से आदतें सुधार लूंगा। पर सर मैं तुमसे बड़ा हूं, तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए और कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद यही करता, क्योंकि हमारा प्यार सेल्फलेस है, सेल्फिश नहीं। ये सिर्फ लेना नहीं, देना भी जानता है। सर पर कोई माफी मांगने की जरूरत नहीं है, जाओ यहां से। मुझे तुम पर पहले भी भरोसा था और आज भी भरोसा है। तुम जानती हो ना मैं क्या कहता हूं? आई ट्रस्ट यू कहना आई लव यू कहने से बहुत बड़ी चीज है। एंड रिमेंबर, आई स्टिल ट्रस्ट यू।